हाय फ्रेंड्स, मैं अनुराग सिंह स्वागत करता हूं आप सबों का अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर की फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट के ऊपर। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि फर्स्ट सेम में जो फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट है उसके थ्योरेटिकल पार्ट में क्या क्या कंटेंट है, और उस कंटेंट के ऊपर बारी बारी से मैं वीडियो बनाते जाऊंगा जो कि सेमेस्टर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे और जीपेट के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो आप हमारे चैनल पे बने रहें। तो चलिए देखते हैं इसके कोर्स कंटेंट को। तो ये जो फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट है फर्स्ट सेम की, तो इसमें डिवाइड किया गया है इसे टोटल 5 यूनिट में। फर्स्ट यूनिट की बात करें तो इसका जो फर्स्ट टॉपिक है फर्स्ट यूनिट का वो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी। फार्मेसी का जो प्रोफेशन रहा है वो काफ़ी पुराना है इंडिया में, और उसके डेवलपमेंट का क्या क्या हिस्ट्री रहा है, उसका बैकग्राउंड क्या है, ये फर्स्ट टॉपिक में देखना है। इसके अंदर जो कंटेंट है वो है हिस्ट्री ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इन इंडिया इन रिलेशन टू फार्मेसी एजुकेशन। फार्मेसी की एजुकेशन के रिगार्डिंग क्या हिस्ट्री रहा है फार्मास्यूटिक्स की, उसका प्रोफेशन का क्या, फार्मेसी प्रोफेशन का हिस्ट्री रहा है, इन सारी चीज़ों को देखना है। इंडस्ट्री एंड ऑर्गेनाइजेशन, फार्मास्यूटिकल जो इंडस्ट्री होते हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन होते हैं छोटे बड़े, उन सभी की हिस्ट्री के बारे में देखना है कि उन किस तरह से स्टेप बाय स्टेप में उनका डेवलपमेंट हुआ है। इन सारी चीज़ों को इस टॉपिक के अंदर आती है। इसी तरह फार्मेसी एज अ कैरियर, अगर आप फार्मेसी करते हो तो आप फार्मासिस्ट बनते हो, चाहे आप बी फॉर्म कर रहे हो, डी फॉर्म कर रहे हो, तो उसके बाद का कैरियर क्या क्या है, इसका स्कोप क्या क्या है, ये सारी चीज़ें आती है इसके अंदर। उसके बाद है फार्माकोपिया। इसमें फार्माकोपिया में पढ़ना है आईपी इंडियन फार्माकोपिया, बीपी ब्रिटिश फार्माकोपिया, एंड यूएसपी यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, एंड एक्सेट्रा फार्माकोपिया। हर अलग अलग देश की खुद की एक फार्माकोपिया है। जैसे चाइना की अलग है, जापान की बात करें तो अलग है, इन सारी चीज़ों की अलग अलग होती है। इस तरह यूनिट फर्स्ट का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डोसेज फॉर्म। इंट्रोडक्शन ऑफ डोसेज फॉर्म, क्लासिफिकेशन एंड डेफिनेशन। डोसेज फॉर्म का मतलब ये होता है कि किस एक ये फिजिकल फॉर्म होता है जिस फॉर्म में ड्रग्स को डिस्पेंस किया जाता है, चाहे वो टैबलेट के फॉर्म में आएगा तो सॉलिड डोसेज फॉर्म, पाउडर के फॉर्म में आता है, लिक्विड डोसेज फॉर्म की बात करें तो उसमें आ जाती है सॉल्यूशन, सस्पेंशन, इमल्शन। इस तरह जो इसका नेक्स्ट है वो है सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म, जैसे ऑइंटमेंट, पेस्ट, ये सारे डोसेज फॉर्म है। मतलब एक ऐसा फॉर्म, फिजिकल फॉर्म जिसमें किसी ड्रग्स को डिस्पेंस किया जाए। तो इसमें क्लासिफिकेशन देखना है कि डोसेज फॉर्म को कितने क्लास में डिवाइड किया गया और उसका डेफिनेशन क्या है। ये है नेक्स्ट टॉपिक। इसी तरीके से नेक्स्ट है प्रेस्क्रिप्शन, पर्ची। यानी कि प्रेस्क्रिप्शन के अंदर डॉक्टर जो प्रेस्क्रिप्शन देते हैं, पर्ची देते हैं, उसका डेफिनेशन क्या होता है, प्रेस्क्रिप्शन है क्या, उसके कितने पार्ट्स होते हैं, पार्ट्स ऑफ प्रेस्क्रिप्शन, हैंडलिंग ऑफ प्रेस्क्रिप्शन। प्रेस्क्रिप्शन जब डॉक्टर मेडिसिन को प्रेस्क्राइब कर दे तो उसे किस तरीके से हैंडल करना है, ये फार्मासिस्ट का काम है। तो उसमें हमें देखना है कि इसके कितने पार्ट है, प्रेस्क्रिप्शन के हैंडलिंग करने के क्या क्या प्रोसेस है। नेक्स्ट जो है एंड एरर्स इन प्रेस्क्रिप्शन। प्रेस्क्रिप्शन हैंडलिंग करने के दौरान जो एरर्स आती है वो चीज़ों को भी हमें देखना है। नेक्स्ट है पोसोलॉजी। पोसोलॉजी में हमें पढ़ना है डेफिनेशन, पोसोलॉजी का डेफिनेशन क्या है, फैक्टर अफेक्टिंग पोसोलॉजी, कितने सारे फैक्टर्स है जो पोसोलॉजी को अफेक्ट करते हैं। प्रेडिक्ट डोसेज कैलकुलेशन बेस्ड ऑन एज, बॉडी वेट एंड बॉडी सरफेस एरिया। हम सभी जानते हैं कि ड्रग का जो डोज है वो कैलकुलेट किया जाता है और वो एज के अकॉर्डिंग वेरी करता है। प्रेडिक्ट मतलब बच्चों का डोज अलग होता है, एडल्ट का अलग होता है, और ओल्ड एजेस का डोज अलग होता है। वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो हम देखेंगे कि डोज का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। इसमें इस टॉपिक में स्पेशली दिया गया है प्रेडिक्ट डोज कैलकुलेशन, मतलब बच्चे का डोज का कैलकुलेशन किस बेस पे करना है, हमें वो चीज़ों को देखेंगे हम। यूनिट टू में आता है फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन। फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन के अंदर हमें ये पढ़ना है कि वेट एंड मेजर, इम्पेरिकल और मैट्रिक सिस्टम, बहुत सारे अलग अलग सिस्टम है जिसके बेस पे हम डोज को डिसाइड करते हैं। उसे फर्स्ट अपन तो उसे हम कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद उस डोज को डिसाइड किया जाता है। तो उसमें हमें इम्पेरिकल सिस्टम पढ़ना है, मैट्रिक सिस्टम पढ़ना है, ठीक ना, के जरिए हम किस तरीके से कैलकुलेशन करें। नेक्स्ट है कैलकुलेशन इन्वॉल्व इन परसेंटेज सॉल्यूशन, एलिगेशन, प्रूफ स्प्लिट एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन बेस्ड ऑन फॉरेजिन पॉइंट एंड मोलिकुलर वेट। ये सारे कैलकुलेशन है जो हम देखेंगे आगे। नेक्स्ट जो यूनिट टू का टॉपिक है वो है पाउडर।
पाउडर सॉलिड डोसेज फॉर्म के अंदर आता है। इसमें हमें पाउडर का डेफिनीशन पढ़ना है, क्लासिफिकेशन है, एडवांटेज क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं पाउडर्स के, पाउडर फॉर्म में अगर ड्रग्स डिस्पेंस किया जा रहा है तो उसके क्या क्या खासियत है, क्या क्या खामियां, इन सारी चीज़ों को देखना है। नेक्स्ट है सिंपल एंड कंपाउंड पाउडर। ऑफिशियल प्रिपरेशन पाउडर का, हम पाउडर फॉर्म में जो ड्रग्स को हम डिस्पेंस कर रहे हैं उसके प्रिपरेशन, उसे तैयार करने का ऑफिशियल तरीका क्या है, डस्टिंग पाउडर क्या होती है, इफल्वेसेंट क्या है, एंड इफ्लोरेसेंट क्या है। नेक्स्ट है एंड हाइग्रोस्कोपिक पाउडर क्या होती है, इट्यूटिक मिक्सचर क्या है, ज्योमेट्रिक डाइल्यूशन क्या है, इन सारी चीज़ों को देखेंगे। फिलहाल तो मैं आपके साथ टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ और टॉपिक ख़त्म होते ही मैं यूनिट 1 से स्टार्ट करूँगा, जो कि सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से और जीपेट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा, मतलब बोले तो आपसे काफ़ी वो सूटेबल रहेगा। नेक्स्ट जो यूनिट 2 का है वो है लिक्विड डोसेज फॉर्म। लिक्विड डोसेज फॉर्म में हमें पढ़ना है कि लिक्विड डोसेज फॉर्म होता क्या है, जैसे सॉल्यूशन है, सस्पेंशन, इमल्सन, ये सारे लिक्विड डोसेज फॉर्म के अंदर आते हैं। इसके क्या क्या एडवांटेज है, डिसएडवांटेज क्या क्या हो सकते हैं लिक्विड डोसेज फॉर्म के, एक्सिपिएंट मतलब लिक्विड डोसेज फॉर्म को बनाने में कौन कौन से केमिकल इंग्रेडिएंट का यूज किया गया है, उसे हम एक्सिपिएंट कहते हैं, किस पर्पज से किया गया है, यूज इन फॉर्मुलेशन ऑफ लिक्विड डोसेज फॉर्म, ये सारी चीज़ें देखना है। सॉल्यूशन इन्हांसमेंट टेक्निक। फ्रेंड्स, सबसे बड़ी अगर खामियां की बात करें डिसएडवांटेज की, तो लिक्विड डोसेज फॉर्म में ये आती है कि उसका सॉल्युबिलिटी और उसकी स्टेबिलिटी, ये दोनों काफ़ी ज़्यादा मायने रखती है लिक्विड डोसेज फॉर्म के लिए। तो सॉल्युबिलिटी इन्हांसमेंट, किस तरीके से कौन कौन सा एक्सिपिएंट यूज करना है कि उसका सॉल्युबिलिटी बढ़ जाए, कम जाए, ये सारी चीज़ों को इस टॉपिक के अंदर देखना है। इसी तरह यूनिट थर्ड में आती है मोनोफेजिक लिक्विड्स। इसके अंदर हमें पढ़ना है कि इसका डेफिनीशन एंड प्रिपरेशन। मोनोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म होती क्या है, उसके डेफिनीशन देखना है, प्रिपरेशन कैसे उसे हम बनाते हैं मोनोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म को। तो प्रिपरेशन ऑफ गार्गल, माउथ वॉश, ये सारे क्या है, मोनोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म है। जैसे थ्रोट पेन, ईयर ड्रॉप्स, नेजल ड्रॉप्स, शायरप, एलिक्सियर, एलिमेंट्स एंड लोशन, ये सारे मोनोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म है। इसके हमें डेफिनीशन और प्रिपरेशन के प्रोसेस देखना है इस टॉपिक के अंदर। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है बाइफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म। बाइफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म में हमें देखना है इसका डेफिनीशन। बाइफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म में हमें इसका डेफिनीशन देखना है। जैसे सस्पेंशन, इमल्सन बाइफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म के अंदर आती है। इसके एडवांटेज क्या होते हैं, डिसएडवांटेज क्या है, इसके क्लासिफिकेशन, प्रिपरेशन ऑफ सस्पेंशन बनाने के प्रोसेस क्या क्या है, फ्लोकुलेटेड एंड नॉन फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन, ये क्लासीफाई किया गया है सस्पेंशन का। एंड स्टेबिलिटी प्रॉब्लम एंड मेथड्स ऑफ टू ओवरकम। मैंने आपके साथ पहले ही डिस्कस किया कि सस्पेंशन में होता क्या है कि सस्पेंशन नहीं, लिक्विड डोसेज फॉर्म में स्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा मायने रखती है। तो स्टेबिलिटी प्रॉब्लम मतलब स्टेबिलिटी के कम होने के जो रीजन्स है, स्टेबिलिटी प्रॉब्लम, उससे ओवरकम कैसे करने के क्या क्या तरीके, इन सारी चीज़ों को देखना है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इमल्सन, जो कि बाइफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म के अंदर आती है। तो इसमें हमें इमल्सन की डेफिनीशन, क्लासिफिकेशन, इमल्सिफाइंग एजेंट को देखना है। टेस्ट फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ टाइप ऑफ इमल्सन, इमल्सन कितने टाइप के होते हैं, उसके आइडेंटिफिकेशन टेस्ट क्या क्या है, इन सारी चीज़ों को देखेंगे। मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड स्टेबिलिटी प्रॉब्लम एंड मेथड्स टू ओवरकम, हमें ये जो इमल्सन है उसके बनाने की कौन कौन सी मेथड है, उसके स्टेबिलिटी प्रॉब्लम को से ओवरकम होने के लिए क्या क्या प्रोसेस है, उन सारी चीज़ों को देखेंगे, उन सारी फैक्टर्स को। नेक्स्ट है यूनिट 4। यूनिट 4 में हमें पढ़ना है सपोजिटोरीज। फ्रेंड्स, सपोजिटोरीज एक ऐसा डोसेज फॉर्म है जो कि हमारे वाजाइना या फिर एनस के थ्रू दिया जाता है। ये मैक्सिमम अनकॉन्शियस पेशेंट में, जो कि अपना चेतना लॉस कर चुका है, जो पेशेंट, जैसे जो पेशेंट कोमा में, उनको दिया जाता है। ये भी एक फिजिकल फॉर्म है जिसके जरिए ड्रग्स को डिस्पेंस किया जाता है। इस सपोजिटोरीज के अंदर हमें पढ़ना है डेफिनीशन कि क्या डेफिनीशन है, सपोजिटोरीज होती क्या है, इसके कितने टाइप से, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज को देखना है हमें। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन मेथड ऑफ प्रिपरेशन।
कितने तरीके से बनाया जाता है, डिस्प्लेसमेंट वैल्यू एंड इट्स कैलकुलेशन, इवोल्यूशन ऑफ सपोजिटोरीज में क्या क्या इवोल्यूशन किया गया है, वह सारी चीज़ों को हमें देखना है। नेक्स्ट जो है टॉपिक हमारा वो है फार्मास्यूटिकल इनकम्पेबिलिटी। फार्मास्यूटिकल इनकम्पेबिलिटी के अंदर हमें पढ़ना है डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, फिजिकल, केमिकल एंड थेरेपेटिक इनकम्पेबिलिटी विद एग्जाम्पल। हम देखेंगे इसे आगे की वीडियो में। नेक्स्ट टॉपिक है यूनिट 5। यूनिट 5 के अंदर आती है सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म। सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म की बात करें तो इसके अंदर जो हमें पढ़ना है एज पर PCI वो है डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डर्मल प्रिपरेशन ऑफ ड्रग्स। डर्मल प्रिपरेशन बोले तो मतलब स्किन पे लगाने वाली जो भी फिजिकल फॉर्म है, डोसेज फॉर्म है ड्रग्स का, उसे हम डर्मल प्रिपरेशन कहते हैं। प्रिपरेशन ऑफ ऑइंटमेंट, पेस्ट, क्रीम एंड जेल्स, इसके प्रिपरेशन के प्रोसेस को हमें देखना है इस टॉपिक के अंदर। नेक्स्ट है एक्सिपिएंट यूज इन सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म। सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म को बनाने के लिए कौन कौन सी अलग अलग टाइप के एक्सिपिएंट यूज किए गए हैं, इंग्रेडिएंट यूज किए गए और उसकी वजह क्या है, उन सारी चीज़ों को देखेंगे। इवोल्यूशन ऑफ सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म, सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म का इवोल्यूशन कैसे हुआ, कितना हुआ, ये सारी चीज़ें देखना है हमें यूनिट 5 के सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म टॉपिक के अंदर। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे टॉपिक बाय टॉपिक और डीपली डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।